हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको जानकारी होना चाहिए। यह जो है चैप्टर नंबर 8 समाकलनों का अनुप्रयोग है। आप जितना फॉर्मूला पहले से जानते हैं समाकलन के लिए, जो जो फॉर्मूले जानते हैं सारे वही फॉर्मूले रहेंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें बस आपको ये बताया गया है कि किस तरह से हम लोग जो समाकलन जानते हैं, लेसन नंबर आपने 7 पढ़ा, 7 में जितना भी समाकलन आप पढ़े उसका कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं, उसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो समाकलनों का उपयोग मुख्य रूप से दो तरीके से किया जाता है, दो जगहों पर होता है। वैसे तो हमारे जीवन में समाकलनों के बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन यहाँ पे हमको मेन दो ही पढ़ना है समाकलनों के उपयोग। एक पहला उपयोग ये होता है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और दूसरा दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। ठीक है, तो पहले वाले को हम लोग जानेंगे कि पहले जब कोई भी साधारण वक्र दिया हो तो समाकलन का अनुप्रयोग करके हम लोग कैसे उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, ये पहले वाले के लिए है। माना कि वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई वक्र है जिसका समीकरण क्या दिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, x अक्ष और इसकी जो दो कोटियां हैं x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। देखिए यहां पर हमारे पास ये एक वक्र है, इस तरह से। वक्र का मतलब हो गया लाइन सीधी नहीं होनी चाहिए, लाइन जो हो कैसी हो, टेढ़ी। ठीक है, तो वक्र में कई तरह के वक्र होते हैं। यह जो है एक आपको साधारण वक्र दिख रहा है, गोला यानी वृत्त, यह भी एक वक्र है, अभी आप आगे थोड़ा पढ़ेंगे। दीर्घवृत्त, पाराबोला जिसको हम लोग परवलय बोलते हैं, हाइपरबोला जिसको हम लोग अति परवलय बोलते हैं, सारी चीजें वो आपको पढ़नी है इसमें। लेकिन पहले हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि अगर कोई साधारण वक्र दिया हुआ है, ये हमारा साधारण वक्र है। ठीक है, इस तरह का कोई वक्र दिया है तो उससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, उसकी दो कोटियां दी हुई हैं, यानी x का जो मान देखिए ये हमारा वक्र है इस तरह से P Q R S। ठीक है, वक्र हमारा मेन ये है एस आर, इसका समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इसका समीकरण है, और इसकी दो कोटियां दी गई है, x इज इक्वल टू ए यानी x के दो मान दिए गए हैं, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू ए लाइन ये है और x इज इक्वल टू बी लाइन ये है। तो जब हम लोग इस तरह लाइन खींचते हैं तो ये देखिए ये पूरा मतलब एरिया घिर गया ना इस तरह से, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो पूरा वक्र है, ये दो लाइनें खींची गई हैं x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, इसको अनेक इस तरह पट्टियों में बांट देते, मतलब जैसे ये एक पट्टी होगी, ये एक पट्टी होगी। ठीक है, इसी तरह की कई पट्टी इसमें बना दी जाएगी, इस तरह लाइन खींच खींच करके कई पट्टियां को बना दिया जाएगा। और पहले इसका क्षेत्रफल मान लीजिए डी ए है, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है ना, ये जो छोटा सा एरिया है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया डी ए है। तो इस जो फिगर दिख रहा है पी क्यू आर एस, इस तरह की कई पट्टियां मिल जाएंगी। अगर आप ऐसे लाइन खींच दें तो कई पट्टियां मिलेंगी। एक का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, किसी एक पट्टी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, उसके बाद उसका ये जो x के दो मान दिए गए हैं, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, ये उसके लिमिट्स के मान हो जाएंगे, और उसका समाकलन कर दीजिए, पूरे वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। यानी आपकी इसका क्षेत्रफल पूरा निकल जाएगा आपको, इसका क्षेत्रफल इस तरीके से। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले एक पतली सी पट्टी खींची गई है, उस पट्टी का क्षेत्रफल डी ए मान लिया गया है,
और उसका क्षेत्रफल निकालकर उसका समाकलन कर देंगे और लिमिट कहां से कहां तक रहेगा, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक। अभी आपने लिमिट वाले समीकरण पढ़े हैं, सवाल हल किए हैं, एक्सरसाइज 7.9 7.10 दोनों में था। तो वही यहाँ पे बताया गया, देखिए वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोटियां x के दो मान दिए गए हैं, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। कोटि का मान दिया है, कहीं कहीं भुज का मान दिया जाता है, तो कोटि का मतलब हो गया x के मान दिए रहेंगे, भुज का मतलब हो गया y के मान दिए रहेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, दो x के मान दिए हैं, एवं x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल PQRS होगा, सभी पतली पट्टियों के क्षेत्रफल के योगफल के समान होगा। मतलब ये कि हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको घेर दिया गया है, इसमें कई पट्टी बना लेंगे, एक पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसका क्षेत्रफल हमने मान लिया कि DA है, DA का क्षेत्रफल हम निकाल करके, मतलब DA उसका क्षेत्रफल हो गया और A से B लिमिट लगाकर उसका समाकलन कर देंगे। समाकलन के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, जितना फॉर्मूला आप पहले जानते थे सारे फॉर्मूले इसमें भी यूज किए जाएंगे, जितना अब तक आप लोगों ने पढ़ा है लेसन नंबर 7 में वो सारा फॉर्मूला यूज होगा, अलग से कोई फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना, ठीक है। DA y dx, उसका हम लोग A से B रहेगा, यहाँ पे A से B, y का मतलब क्या हो गया fx, y dx है तो y की जगह पे हमने रखा fx, ठीक है, और ये dx है तो dx, अरे बात समझ में। अब fx को आप y भी लिख सकते हैं, तो एक चीज यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये लिमिट इसका है a का, यहाँ पे a रहेगा, एक चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे y है और यहाँ dx है तो जो लिमिट्स रखे जाएंगे a to b वो किसके मान होंगे, x के, और अगर यहाँ पे x दिया रहेगा तो यहाँ पे dy रहेगा, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे y है तो ये dx रहेगा और ये जो लिमिट्स रखे गए हैं वो किसके मान होंगे, x के, और अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे dy रहेगा और ये जो मान दिए रहेंगे, लिमिट दिए रहेंगे वो किसके रहेंगे, y के, ठीक है। तो इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे, पहले इतनी बात समझ आ गई आपको, कुछ है नहीं, बस ये वक्र है, इसको हमने कई पट्टियों में इस तरह से बांट दिया है, एक पट्टी का क्षेत्रफल आपने निकाला, उस पट्टी का क्षेत्रफल है DA और उसका हमने समाकलन कर दिया। समाकलन कहां से कहां तक होगा, लिमिट कहां से कहां तक रहेगा, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, तो लोअर लिमिट a हो जाएगा, अपर लिमिट b हो जाएगा और y dx का हम लोग समाकलन कर देंगे। समाकलन के लिए जो फॉर्मूला अब तक आपको पता है वही सारे यूज किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ग्राफ ऐसा मान लीजिए दे दिया है आपको, इस तरीके का ग्राफ दे दिया है, ठीक है, मतलब वक्र ऐसे दिया हुआ है, ये तो वक्र इस तरह था, इसका समीकरण हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स। कभी हमारा समीकरण जो वक्र है वक्र इस तरह का दे दिया, तो फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, बिल्कुल वही सवाल है, ये x और ये हो गया x डैश, ये y, ये हो गया y डैश, यहाँ हो गया 0, ठीक है। इसको भी हम कई पट्टियों में बांट देंगे, तो एक पट्टी हमने ले लिया ये इस तरीके से, ये हमारी एक पट्टी है, और यहाँ पे इसका जो होगा क्षेत्रफल dy रहेगा, y इज इक्वल टू d, और यहाँ पे y का मान दिया हुआ है ना, y इज इक्वल टू c, ठीक है, और x इज इक्वल टू gy हो जाएगा, ये फलन है, x इज इक्वल टू gy। अब हमको मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम दे दिया जाए, फिर से वही p q r s, इस p q r s के बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले हमने एक पट्टी खींच दी इस तरीके से, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया और इसका समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन के लिए दो लिमिट्स रखने पड़ेंगे, लिमिट क्या क्या होंगे,
y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे y का मान दिया है, जो लिमिट्स दिए गए हैं वो y के दिए गए हैं, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो लिमिट्स दिए गए थे वो x के मान दिए गए थे। तो यहाँ देखिए आपने लिखा है dA, तो मान लो अगर यहाँ भी हम लोग dA ही लिखते हैं, मान लीजिए हमने dA लिखा, ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होगा इसके लिए a बराबर लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, देखिए लिमिट का मान y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे x dy, ठीक है, लिमिट रहेगा c से लेकर के d तक। अब a बराबर क्या हो जाएगा, x आपने किसको मान रखा है, gy को, x हमने किसको माना है, gy को, तो यहाँ पे हम रखेंगे gy और dy, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। फिर वापस अगर चाहे तो a इज इक्वल टू c से d x dy फिर से लिख सकते हैं। आपको बस ध्यान ये देना है, यहाँ पे x का मान दिया हुआ था, तो लिमिट हमने a टू b x का मान रखा है, तो यहाँ पे y dx दिया हुआ है, यानी यहाँ पे dx दिया है, ठीक है। अभी हमारे पास लिमिट के तौर पे y का मान दिया है, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे x dy हो गया। बस ये चीज ध्यान देना, देखिए यहाँ पे जो मान दिए गए हैं वो x के दिए गए हैं, तो यहाँ पे रहेगा y dx, और यहाँ पे जो लिमिट्स के मान दिए गए हैं वो y के मान दिए गए हैं, तो यहाँ पे रहेगा x dy। आप समाकलन करके लिमिट लगा दीजिए, आंसर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग साधारण वक्रों के अंतर्गत जो क्षेत्र होता है वो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक और नए वक्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि वक्र जो होता है एक्स अक्ष के नीचे दिया रहता है, कभी कभी क्या होता है वक्र जो होता है एक्स अक्ष के ऊपर दिया गया रहता है। तो जो पहला फिगर हम लोग पढ़े थे वह जो केस था एक्स अक्ष के ऊपर वाला था, ठीक है। इस फिगर में क्या है, जो हमारा वक्र है इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, वक्र का मतलब एक टेढ़ी लाइन होगी, वो एक्स अक्ष के नीचे है। अब एक्स अक्ष के नीचे इस तरह से वक्र दिया गया है, तो इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालें, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसेस फिर से लगेगा कि इस वक्र के अंदर जितना भी क्षेत्र घिरा हुआ है, जितना भी एरिया है, उन सबको इस तरह पतली पतली पट्टियों में बांट दीजिए, ठीक है। बांटने के बाद एक का क्षेत्रफल निकालिए, उस क्षेत्रफल को आप डीए कह सकते हैं, और उसका क्षेत्रफल निकाल के लिमिट x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक रख के उसका समाकलन कर दीजिए, तो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब x अक्ष के नीचे है तो जाहिर सी बात है जो लिमिट्स होंगे वो x के जो मान होंगे वो माइनस में होंगे, माइनस में होंगे तो जो आंसर आएगा वह भी ऋणात्मक होगा, लेकिन ऋणात्मक मान नहीं लेना है, हमको उसका निरपेक्ष मान लेना है। निरपेक्ष मान का मतलब जैसे माइनस एक मॉड लगा दीजिए, मॉड लगा देंगे तो निरपेक्ष मान निकल जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है वक्र इस तरह का होता है, वक्र का कुछ हिस्सा एक्स अक्ष के नीचे रहता है और कुछ हिस्सा जो होता है एक्स अक्ष के ऊपर रहता है। तो इस स्थिति में भी वही प्रोसेस हम लोग लगाएंगे, एक्स अक्ष के नीचे वाले का अलग से क्षेत्रफल निकाल देंगे और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, तो देखिए x इज इक्वल टू ए, ये x इज इक्वल टू ए है, यहां पे जब हम लोग आएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 आ रहा है ना, तो नीचे वाले का हम लोग जब लेंगे तो 0 टू ए, लिमिट हो जाएगा 0 टू ए, और नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जिसको हम लोग a1 कहेंगे। ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा तो 0 टू b, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, देख लीजिए ये जो लिखा है ना x इज इक्वल टू b लिखा हुआ है, तो 0 से b तक हम लोग लिमिट लेंगे और फिर उसका समाकलन कर लेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के लास्ट में जोड़ देंगे। और हमने पहले ही बताया है कि x अक्ष के नीचे हो चाहे x अक्ष के ऊपर हो, जो मान लेना है निरपेक्ष मान लेना है, ऋणात्मक भी अगर आता है तो आपको उसको प्लस में ही लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, माना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो क्या है,
एक फलन है और इसकी कोटियां, कोटियां का मतलब ये जो लिमिट्स दिए गए ना ये क्या क्या है, तथा कोटियां, कोटियां क्या है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। कोटि का मतलब यही है कि x का मान कहां से कहां तक दिया गया है। x इज इक्वल टू ए मतलब मान लीजिए a का मान 2 3 कुछ तो दिया होगा, और x इज इक्वल टू बी यानी x का मान दूसरा कुछ दिया होगा 4 5 6, तो लिमिट हम लोग रखेंगे 3 से 4 या 4 से 5, जो भी x का मान दिया होगा वो हम लोग लिमिट्स रख लेंगे। ठीक है। एक्स अक्ष से नीचे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ऋणात्मक होता है। नीचे है ना, एक्स अक्ष के नीचे रहेगा तो उसका मान तो ऋणात्मक ही होगा, ऋणात्मक होता है, लेकिन हमें संख्यात्मक मान लेना है, संख्यात्मक मान लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर x का मान कहां से कहां तक दिया है, a से लेके b तक, तो लोअर लिमिट हो गया a, अपर लिमिट हो गया b, फलन हमारा क्या है y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स डी एक्स, या इस तरह भी कर सकते हैं आप, फलन का मान क्या है y, तो y dx। ठीक है, यहाँ dx है, ये याद रखना है आपको, dx है, तो ये जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स के मान हैं वो भी x के ही मान रहेंगे, और अगर यहाँ पे dy रहता तो ये जो लिमिट्स के मान होते वो क्या रहते हैं, y रहते हैं। ठीक है, इसी को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, y की जगह fx दिया है ना, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख लीजिए fx dx a इज इक्वल टू। ठीक है, दूसरा जो फिगर है इसमें कुछ भाग x अक्ष के नीचे है और कुछ भाग जो है x अक्ष के ऊपर है, तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों क्षेत्रफल को निकाल के लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x का अक्ष के नीचे वाला तो ऋणात्मक होगा, लेकिन आपको पता है कि ऋणात्मक मान नहीं लेना है, संख्यात्मक मान लेना है, यानी उसको भी हमको किस में लेना है, प्लस में लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे x अक्ष दूसरे फिगर के लिए है, दूसरे वाले फिगर के लिए, ये पहले फिगर के लिए था। ठीक है, x अक्ष के नीचे के भाग का क्षेत्रफल माना कि a1 है तथा x अक्ष के ऊपर के भाग का क्षेत्रफल a2 है, अतः वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अतः वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a बराबर मॉड ऑफ a1 प्लस मॉड ऑफ a2, यहां भी आप मॉड लगा दीजिए ताकि जो मान आएगा ना वो माइनस में नहीं लेना है, प्लस में लेना है, क्योंकि एक्स अक्ष के नीचे है तो सारे मान माइनस में ही आएंगे, लेकिन माइनस में आपको नहीं लेना है, केवल प्लस में लेना है, निरपेक्ष मान लेना है। तो अगर आपके ग्राफ इस तरीके से दिए हो, आपके वक्र इस तरीके से दिए हो, तो इस तरह से वक्र के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसका क्षेत्रफल आप इस विधि से निकाल सकते हैं। ये देखिए कोई विधि उधि नहीं है, ये बस आपको बताया जा रहा है कि अगर वक्र ऐसा दिया हो तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे।
अगर वक्र ऐसा दिया हो तब कहाँ से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, बाकी ये सारे फॉर्मूले जो समाकलन के हैं वो तो आप पहले से ही जान रहे हैं। तो इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि मान लीजिए कोई वृत्त दिया है, ठीक है, वृत्त भी एक वक्र है, यहाँ पे ये वृत्त बना हुआ देख रहे हैं, इसका समीकरण, वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर जो वृत्त का केंद्र है वो 0 और 0 है, 0,0 है, क्योंकि वृत्त का समीकरण जो होता है ना वो इस टाइप का होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। h और k वृत्त के केंद्र है जिसका मान 0, 0 है, तो अगर हम 0 रखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या a है और इसका केंद्र जो है वो क्या है, 0,0 है। तो इस वृत्त द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये आप वृत्त देख रहे हैं, इसके द्वारा जितना क्षेत्र घिरा है, मतलब वो जितने एरिया को घेर रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमने फिर वही काम किया है, एक यहाँ हमने पतली सी पट्टी ले ली है ये, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ये जो पट्टी है पतली सी, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने पढ़ा था फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, इस तरह करना है आपको, ठीक है। यानी हमको y का मान चाहिए, क्योंकि पट्टी पट्टी का फॉर्मूला मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए आप अभी फॉर्मूला पढ़ा a से b एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स की जगह आप y भी लिख सकते थे इस तरीके से। जब आपने y यहाँ लिखा है, dx यहाँ लिखा है, यानी जो मान आएंगे लिमिट्स के रूप में वो x के मान होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ये वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, OA। अगर आप इधर से लेते हैं तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी OB। OA जो है यहाँ पे O का निर्देशांक 0,0 है और यहाँ पे A,0 है, तो वृत्त की त्रिज्या कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके A तक जा रही है और यही x का मान हो रहा है 0 से लेके A तक। तो लिमिट तो हमको पता चल गया कि लिमिट हमको कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेकर के A तक लेना है, ठीक है, लिमिट का मान हमको पता चल गया। अब हमको फलन चाहिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई का मान चाहिए, ठीक है। यहां से y का मान आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस पतली वाली जो पट्टी है उसके लिए तो हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, a इज इक्वल टू, यहां लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं 0 टू a y डी एक्स। तो y का मान चाहिए हमको, y का मान कहां से निकालेंगे, तो y का मान हम लोग यहीं से निकालेंगे। देखिए समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिया है ना, y का मान निकालिए। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, केवल y का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आई है, ठीक है। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यही है ना, पतली पट्टी का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, y dx, तो y का मान चाहिए ना हमको। तो इसी जो भी समीकरण आपको दिया है, चाहे इस तरह का दिया हो चाहे किसी और रूप में दिया हो, वहां से हमको y का मान निकाल लेना है। अब y की जगह पे ये मान हमको रख लेना है 0 टू a y का मान हमने कितना लिखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये 4 कहां से आ गया, तो मान लीजिए आप ये पट्टी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और 0 से लेके a तक समाकलन कर दे रहे हैं उसका, तो जो क्षेत्र आएगा, क्षेत्रफल आएगा वो किसका आएगा, यहां से लेके यहां तक का आएगा, बस यहीं तक का आएगा, पूरा नहीं आएगा, क्योंकि पट्टी हमारी यहां से यहां तक है। तो जो आप लिमिट लेकर 0 से a तक कर रहे हैं, वो क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो केवल प्रथम चतुर्थांश का ही निकलेगा, बाकी इसमें भी और 3 चतुर्थांश है, और ये सारे के सारे चतुर्थांश जो है ना एक दूसरे के बराबर है। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और उसको 4 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से हम लोग गुणा कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा गया।
आई बात समझ में? हमने क्या किया, y का मान लिया, जो भी समीकरण दिया है वहां से हमने y का मान निकाल दिया dx, तो ये y का मान हो गया, ये dx हो गया। लिमिट हमारे पास है 0 से लेके a तक, x का ही मान है वो, यहाँ x का मान 0 है और यहाँ x का मान a है, तो लिमिट हमने ले लिया 0 से a तक। अब इसका समाकलन कर देना है। आप फॉर्मूला जानते हैं इसका, आपने एक्सरसाइज 7.7 में ये फॉर्मूला शायद पढ़ा था आपने। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 402a, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब हमको समाकलन करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। और लिमिट क्या रहेगा, 0 से लेके a तक। यहाँ तो जनरल फॉर्मूला दिया ना, वृत्त की त्रिज्या a दे दी है। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो वहां पे लिमिट 0 से लेके, अगर 2 है वृत्त की त्रिज्या तो 0 से 2 तक, 3 है वृत्त की त्रिज्या तो 0 से 3 तक, 4 अगर है वृत्त की त्रिज्या तो 0 से 4 तक, ये मान हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका समाकलन तो हो गया, लिमिट हम पुट कर देंगे, यहाँ पे समाकलन हो गया। इसका समाकलन जो होगा ये है, ये फॉर्मूला होता है, इतने का समाकलन यही होता है, ठीक है। अब क्या करना है, 0 अगर रखेंगे तो सारी जगह 0 आएगा, 0 वाला तो छोड़ ही दीजिए, बस ऊपर वाला लिमिट रखना है। x जहां जहां वहां वहां क्या रख देना है, a, तो x की जगह पे हमने रखा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह a बाई a। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए, समझ आई है ना। हमने क्या किया, x जहां जहां है वहां वहां क्या रखा गया है, a, और फिर लोअर लिमिट रखना है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 0, तो ये टोटल मान कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 4a/2, इसका तो 0 हो गया, इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री का मान होता है, साइन 90 का, यानी π/2 का, तो ये तो टोटल 0 हो गया ना, ये टोटल 0 बचा क्या हमारे पास, 4a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स है यहाँ पे, साइन इनवर्स 1, इस साइन इनवर्स 1 का मान हो जाता है π/2, π/2, ये 2 से 2 बार में कट गया, ये भी 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, πa स्क्वायर। अगर रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर ही लिख लीजिए या मीटर लिख लीजिए, क्षेत्रफल का मात्रक यही होता है। तो इस तरह से अगर किसी वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई है। अब ये सारे जो हैं, ये तो आपका हमने y का मान निकाला था, ये है, ये सारे हमारे रफ वर्क हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग